नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे निफ्टी कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए, जो कि इंट्राडे लेवल्स होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। फ्राइडे को निफ्टी 33 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 577 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। सो ये क्लियर इंडिकेशन है कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को। तो उससे सबसे पहले हम चार्ट देखेंगे निफ्टी 50 का कि क्या ईओडी चार्ट में कोई चेंजेस हुआ है। तो नहीं, ईओडी में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट हुआ है उसके ऊपर ही अभी ट्रेड हो रहा है। हाँ, ये जरूर एक रेजिस्टेंस जरूर है यहाँ पे 19,890। सो 19,800 और 900 ये इस बीच का एक रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर जब तक 19,900 के ऊपर नहीं अगर सस्टेन होता है या क्लोज होता है तब तक हम नहीं बोल सकते हैं कि क्लियर एक अपसाइड ये। बिकॉज अगर आप करंट सिनारियो देखिए तो अभी भी मूविंग एवरेज का जो स्लोप है वो फ्लैट है। ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि यहाँ पे भी अभी साइडवेज मूव है और साइडवेज में भले ही ये आपको 1000 पॉइंट जो रैली दिखा, 1000 पॉइंट ये फॉल जो दिखा, ये रैली तो हो गया, लेकिन ये एंकर कॉलम फॉर्मेशन के चलते जो मल्टीपल जो यानी इसको अभी भी साइडवेज ही मूव करेंगे। अब ये ट्रेंडिंग कब होगा? जब 19,900 के ऊपर अगर निकलता है तो ये बोल सकते हो कि अभी आप ट्रेंडिंग है। हाँ, लेकिन सेटअप क्या है? सेटअप अभी भी बुलिश है और जो ये बेरिश होगा अगर प्राइस बिलो मूविंग एवरेज सो 19,455 के नीचे अगर क्लोज होता है तो वहां पे सेटअप आपका बेरिश टर्न हो जाएगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। सो बैंक निफ्टी, हाँ, आपको दिख रहा होगा वहां पे कॉलम ऑफ ओ चेंज नहीं हुआ है, यहाँ कॉलम ऑफ ओ में है, लेकिन अभी भी सेटअप न्यूट्रल है। जो बेरिश लेवल है 43,450 के नीचे अगर जाता है, क्लोज होता है, तो ये फर्स्ट टाइम जो है ये चेंज हो जाएगा और सेटअप बिकम बेरिश हो जाएगा। तो अगर उसके बाद अगर बेरिश होता है तो उसके बाद नेक्स्ट फॉलो थ्रू विल बी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज सीरीज ऑफ बेरिश एंकर कॉलम तो यहाँ फॉर्मेशन है और ये भी आपका लेकिन सपोर्ट जो है आपको दिख रहा है इमीडिएट 41,483 यानी 41,500 के नजदीक में आपका सपोर्ट जरूर दिख रहा है, जो कि काफी अभी दूर है अपने लेवल से। अब देखते हैं निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम पे सेटअप क्या है। तो सेटअप अभी भी बुलिश है, लेकिन अगर ये प्राइस अगर इसके नीचे यानी 19,777 के नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर से ये टर्न हो जाएगा बुलिश टू बेरिश। तो अब जब बेरिश में अगर टर्न होगा तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा जहां पे आप टर्न हो सकते हो। अब वहां पे आज हम ब्रेथ एनालिसिस भी देखेंगे कि ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है, उसके बाद हम डिजाइन। लेकिन हाँ, लेवल जो है 19,777 के नीचे अगर मंडे को सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव 683 और 650 तक मिल सकता है और अपसाइड मूव अगर 19,877 के ऊपर सस्टेन होता है तो पॉसिबल 19,960 तक का जा सकता है। बैंक निफ्टी अभी सेटअप बेरिश हो गया है और पॉसिबल अगर 43,930 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है, लेकिन सेटअप बेरिश है। अगर उसके ऊपर सस्टेन होगा तभी आपको देखना है। अगर डाउन साइड अगर 43,600 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको डाउन साइड यानी बेरिश अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। जो भी बेरिश पैटर्न होता है वो आपको देख सकते हो। अब निफ्टी का अगर हम 1 मिनट टाइम 0.053 बॉक्स पे चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ एक 45 डिग्री ट्रेंड लाइन आप प्लॉट कर सकते हो। तो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है 19,865 के ऊपर अगर जाता है तो ये फिर से ये बेरिश बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा और यहाँ इस कॉलम से आप प्लॉट भी कर सकते हो। अपसाइड काउंट इवन 20,030 और ये काउंट जरूर ओपन है, लेकिन इनवैलिडेट इस कॉलम के नीचे अगर आता है तो इनवैलिडेट हो जाएगा जो 141 और ये, बिकॉज ये 141 और 363 अभी भी एस्टैब्लिश्ड काउंट है, एक्टिवेटेड काउंट नहीं है। 20,030 और 20,300 ये एस्टैब्लिश्ड काउंट एक्टिवेटेड काउंट है और ये पैटर्न जो काउंट इनवैलिडेट हो जाएगा अगर प्राइस 19,485 के नीचे अगर जाता है। तो अब देखते हैं ऑल इज
एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ऑल एसेट क्लास में अभी भी क्लियर ट्रेंड नहीं है। हाँ, जरूर ये एक आप बोल सकते हैं साइडवेज मूव, और डॉनचन के ऊपर में ये ट्रेड हो रहा है कॉलम ऑफ एक्स में, तो ये एक सॉर्ट ऑफ स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप बोल सकते हो कि ये एक आउट परफॉर्मेंस हुआ है, लेकिन निफ्टी में अभी भी अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट नहीं हो। अगर जब भी ऑल एसेट क्लास अगर अंडर परफॉर्म करेगा तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव, यानी फिर से अगर आउट परफॉर्म अगर स्टार्ट होता है तो पॉसिबल एक प्राइस करेक्शन आपको निफ्टी 50 या इक्विटी मार्केट में आपको दिख सकता है। तो इस पे आप और ऑल अदर एसेट क्लास का जो रेशियो चार्ट है, आरएस चार्ट है, उस पे आप नजर रखिए। और के बाद आते हैं हम ब्रेथ चार्ट पे। अब ब्रेथ में पीएनएफ X% का ब्रेथ निफ्टी 500 में, अगर हम निफ्टी 500 चार्ट का स्कैन करते हैं और ये जो आपको ब्रेथ है आर जोन में आप जाएंगे, यानी definesecurity.com में जो आर जोन जो है उसमें आपको दिख सकता है ब्रेथ और ब्रेथ चार्ट पे। अब ये अगर हम चार्ट की बात करें तो करंट जो ब्रेथ है, यानी प्रीवियस ब्रेथ जो है 78.64 था, और जो फ्राइडे का 72% है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग आप देखो, जब भी ये मूविंग एवरेज को, यानी जो एवरेज लाइन ये आपका दिख रहा होगा, ये रेड लाइन, सो एवरेज लाइन जब भी अगर ब्रेथ को यानी ब्रेथ एवरेज लाइन को क्रॉस करता है, तो अगर आप देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर था, अब करेंटली निगेटिव क्रॉसओवर है, और इस पॉइंट पे क्या है, निगेटिव क्रॉसओवर। जब भी निगेटिव क्रॉस होता है तो ये जरूर आपको प्राइस करेक्शन दिखता है। क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ये तो आपको समय बताएगा, लेकिन हाँ, ब्रेथ जरूर इंडिकेट हिंट कर रहा है कि हाँ, थोड़ा सा संभल के रहो। बहुत ज्यादा जो यानी ओवर लिवरेज अभी यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज एक्सट्रीम जोन में भी है और एवरेज लाइन को इसने क्रॉस कर रहा है, यानी निगेटिव क्रॉस ओवर है। तो आप जरूर आप इस पे ध्यान दे सकते हो। अब अगर बजिंग सेक्टर की बात करें तो बजिंग सेक्टर में कौन सा सेक्टर अभी आपको दिख रहा है, हाँ, डिफाइन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे आपको नजर रखना चाहिए। अनदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पे आपको नजर चल रही है। रेलवे जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है 2-3 दिन पहले, उस पे आप नजर रखो। और आपका आईटी इंडेक्स ऑलरेडी है आउट परफॉर्म कर रहा है आईटी इंडेक्स, और उसमें भी आईटी में भी अगर हम देखें मिड और स्मॉल आईटी, उस पे आपको नजर रखना चाहिए। अनदर यस, बाकी सब में बहुत बड़ा कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप ये जो 2-3 सेक्टर है इस पे आपको नजर रखना चाहिए। अब देखते हैं कुछ स्टॉक जो कि चार्ट पे काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो फर्स्ट स्टॉक है पीआई इंडस्ट्री। पीआई इंडस्ट्री अगर हम बात करें, पीआई इंडस्ट्री अगर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे प्लॉट करो, सो ये 2023 से लेकर अभी तक का ये करेक्शन है, प्राइस कंसोलिडेशन, बिकॉज ये एक लॉन्ग रन अप यानी हुआ है अप ट्रेंड, उसका प्राइस करेक्शन, और नाउ अब इसने ब्रेकआउट दिया है, और उसमें भी ये ट्रिपल टॉप बाई है विथ एंकर कॉलम, बेयर ट्रैप, सो वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न है। तो पॉसिबल अगर अपसाइड अगर जाता है तो ये कहां तक जा सकता है, 4186 पॉसिबल है। तो आप इस पे नजर रखिए। सॉरी, कंजर्वेटिव काउंट भी मैं प्लॉट करके देखा, 4186 ही है। पैटर्न जो फेलियर लेवल है, यानी डबल बॉटम सेल क्या है, तो डबल बॉटम सेल का जो वैल्यू है, प्राइस अगर नीचे अगर जाता है 3680 के नीचे, यानी 70 के नीचे अगर जाता है, तो पॉसिबल आपका 70 के नीचे तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा। तो आप इस पे नजर रखिए। अनदर स्टॉक मदरसन, जो कि वेरी साइड दिख रहा है। अब ये आप देखो, ये लॉन्ग रन हुआ है, उसके बाद प्राइस यानी कॉलम ऑफ ओ यहाँ पे जो हो रहा है, तो कॉलम ऑफ ओ का डोमिनेंस ज्यादा दिख रहा है। अब अगर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन इस कॉलम से आप प्लॉट करो तो ये एक बेरिश एबीसी भी फॉर्मेशन है, और साथ में आप इस कॉलम से भी काउंट प्लॉट कर सकते हो, यानी सॉर्ट ऑफ 100% पोल फॉलो थ्रू, तो 84 और 78 ये क्लस्टर ऑफ काउंट है। उसके बाद ये भी एक बेरिश एबीसी फॉर्मेशन होगा अगर प्राइस इसके नीचे अगर आता है, तो बेयर बुल ट्रैप भी होगा, तो बुल ट्रैप इन डाउन ट्रेंड, सो ये वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट सेटअप होता है। तो बिलो 89 आप इस पे नजर रख सकते हो। पैटर्न फेलियर लेवल 91.50 का, 84 एंड 78 ये ओपन काउंट है। तो ये दोनों स्टॉक पे आप नजर रखिए, मदरसन और पीआई इंडस्ट्री को। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।